करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे टू फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। हमें और आपको ये दोनों कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं आप तो। इन दोनों कंपनीज का आज रिजल्ट रिलीज हुआ है, तो रिजल्ट को डिटेल में देखेंगे। इसका बाइंग लेवल देखेंगे कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे पास पहले से है तो क्या हमको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी एस्ट्रल। अगर एस्ट्रल का रिजल्ट देखें, सबसे पहले इसका अगर सेल्स देखें ईयर टू ईयर, अगर तो इसका सेल्स जो है ईयर टू ईयर में गिरावट हुआ है। 2.3% का गिरावट हुआ है ईयर टू ईयर इसके सेल्स में। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 3.4% का इसमें गिरावट हुआ है। तो ईयर टू ईयर 2.3% और क्वार्टर टू क्वार्टर 3.4% का गिरावट हुआ है इसके सेल्स में। अगर इसका ओपीएम देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 18% और अभी जो आया है वो 12% आया है। तो इसका ओपीएम काफ़ी फॉल हो गया, गिर गया, डिक्लाइन हुआ है इसके ओपीएम में ईयर टू ईयर। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। लास्ट क्वार्टर में था 14% और अभी आया है 12%। तो इसका ओपीएम काफ़ी ज़्यादा गिर गया इस बार। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 143 करोड़ का और अभी जो आया है वो 75 करोड़ का आया है। तो ईयर टू ईयर इसका नेट प्रॉफिट 47.5% का डिक्लाइन हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा टूट गया इसका नेट प्रॉफिट इस बार। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 22% से इसका नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है, गिरा है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर हम एस्ट्रल से प्रिंस पाइप से अगर कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि प्रिंस पाइप का भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आया था। जितने भी पाइप सेक्टर की हैं, हर एक कंपनी का, जो भी डेकोरेशन रिलेटेड कंपनीज हैं, उन हर एक कंपनीज का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया, अर्निंग काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। तो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि एस्ट्रल पाइप का आगे चल के रिजल्ट ख़राब आ सकता है। तो वही वही हुआ। इसका ओपीएम गिर गया है, इसका सेल्स गिर गया है, उसका प्रॉफिट गिर गया है। इसका ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है, चाहे ईयर टू ईयर हो या क्वार्टर टू क्वार्टर हो। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। अगर इसका ईयर टू ईयर, अगर इसका सेल्स नेट प्रॉफिट देखें अगर लॉन्ग टाइम का, तो इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से जंप कर रहा है ईयर टू ईयर। कंसिस्टेंटली इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2 डिजिट में मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी 2 डिजिट में मिलेगा। अगर आप रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दी है कंपनी। 10 ईयर में 47%, 5 ईयर में 35% CAGR, 3 ईयर में 36% CAGR और 1 ईयर में -7%। इसमें देख लेते हैं कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो इसमें अभी 22.33% का डिस्काउंट चल रहा है। इट मीन्स कि अपने टॉप से 22.33% टूट चुका है, करेक्शन हो चुका है। इसका अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें प्रमोटर जो है 55.85% है। एफ आई आई इसमें थोड़ा सा ऐड किया है और 16.26 इसमें एफ आई आई का है। डी आई आई भी थोड़ा सा ऐड किया है, 14.37% है अभी। पब्लिक का होल्डिंग इसमें 13.53 का है, पब्लिक ने थोड़ा सा सेल किया है। तो होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है फंडामेंटली। लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप बाई करते हैं तो। इसका चार्ट अगर देखें तो कल के दिन भी मैंने डिस्कस किया था इसका चार्ट। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 2061 का। तो इसका पहला सपोर्ट जो होगा वो 1950 का पहला सपोर्ट होगा और दूसरा सपोर्ट 1800 का होगा। अगर इन केस अगर मंडे को गिरावट होता, जो कि चांसेस है कि गिरावट हो सकता है, तो इस प्राइस पे 1950 पे आप बाई कर सकते हैं। अगर और गिरता है, अगर 1800 के आसपास आता है तो फिर और आप ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बार बार बोल रहा हूँ। आप लॉन्ग टाइम के लिए बाई कर सकते हैं इस कंपनी में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी इन्फो एज, जिसको मोस्टली लोग नौकरी.com बोलते हैं। तो इसका सेल्स देखते हैं। सेल्स देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से। तो एक ब्रोकरेज है, उसका एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं। इसमें इसका कहना है कि ये कंपनी 41% से जंप कर सकता है इसका नेट प्रॉफिट, और जो इसका टोटल नेट प्रॉफिट आएगा इस बार वो 150 करोड़ का आ सकता है। और इसका सेल्स जो है 42% से जंप कर सकता है ईयर टू ईयर, और जिसका सेल्स आएगा वो 514 करोड़ का आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं कि कितना आया है। तो अगर इसका सेल्स देखें तो इस बार 604 करोड़ का आया है और ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन था 514% का 14 514 करोड़ का।
तो बीट किया है, जो ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी बेहतर इसका सेल्स आया है। तो अगर इसका क्वार्टर ईयर टू ईयर अगर इसका सेल्स देखें तो जंप किया है 66% से, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 10.4% से जंप किया है, तो काफ़ी अच्छा इसका सेल्स आया है इस बार। अगर इसका ओपीएम देखें तो ओपीएम में गिरावट हुआ है इसका, लास्ट ईयर 10% था, अभी आया है 8%, तो ईयर टू ईयर इसके ओपीएम में गिरावट हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जंप मिला है इसके ओपीएम में। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 7,369। तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, और अभी अगर आप अभी का देखेंगे तो 94 करोड़ का। तो ईयर टू ईयर अगर आप देखें तो 98% का डिक्लाइन हुआ है, फॉल हुआ है इसके नेट प्रॉफिट में। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 7,369 करोड़ का प्रॉफिट, इसके पीछे कुछ रीजन है, वो मैं इस रिजल्ट देखने के बाद उसको डिस्कस करता हूँ कि इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट क्यों हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ था, तो इन दोनों को आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 572, और अभी जो आया है 8% का, और लास्ट क्वार्टर में था 13.87% का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट सही नहीं आया है, इस कंपनी में भी गिरावट होने का चांसेस है मंडे के दिन। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें इस कंपनी का भी, तो इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट जंप किया है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन बीच बीच में आपको गिरावट दिखेगा, यहाँ पे दिखे माइनस में था, यहाँ पे दिखे माइनस में दिखेगा, और यहाँ पे भी माइनस में दिखा है। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2 डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 2 डिजिट में है, और इवन की रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अभी 1 ईयर का देखेंगे तो -33% का रिटर्न है, क्योंकि अभी इसमें देखेंगे तो इसमें अभी 38.77% का डिस्काउंट चल रहा है। इट मीन्स कि अपने टॉप से 38.77% गिर चुका है, करेक्शन हो चुका है। इसका होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। इसका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप 38% का होल्डिंग पैटर्न है इसमें प्रमोटर का, एफआईआई इसमें 31% का है, डीआईआई इसमें 16% है, और पब्लिक 13% है। एक चीज मिस कर गया मैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लाइक जो ब्रोकरेज का जो एक्सपेक्टेशन था वो 150 करोड़ का था, लेकिन जो आया है इस बार वो 94 करोड़ का आया है, तो इट मीन्स कि बीट नहीं कर पाया, डिक्लाइन हुआ है। जो एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रोकरेज की 150 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट जंप होगा, लेकिन जस्ट 94 करोड़ का हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो मिक्स रिएक्शन कह सकते हैं। लाइक सेल्स जो था, ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन था कि 514, लेकिन आया है 604। तो सेल्स को जो है बीट किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक जो मैंने कि मेंशन किया था कि लाइक इतना ज़्यादा क्यों नेट प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है जोमेटो में लिस्टिंग था, उसकी वजह से जोमेटो से इसको प्रॉफिट हुआ था 8,269 का। इस वजह से उस टाइम इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इट इज़ नॉट comparable with the profit of September 2022 quarter, as the company had a exceptional gain of इतना in year ago quarter due to the public listing of Zomato, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो एक्सेप्शनल केस है, वो हमेशा नहीं होता कि लिस्टिंग की वजह से इतना प्रॉफिट हो, तो एक्सेप्शनल केस है। तो ओवरऑल कह सकते हैं रिजल्ट निगेटिव ही है, रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है कह सकते हैं। और उसके बाद एक जो सेकेंड क्वार्टर में जो आया था प्रॉफिट हुआ था, उसके यो आईपीओ से जो पैसा मिला था उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया था। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे आप कि इसका एक्सेप्ट ये सॉरी इसका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा जंप कर गया। यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका यहाँ पे नोट करेंगे तो द टोटल एक्सपेंस और 90%, तो इस बार इसका जो एक्सपेंस है 90% बढ़ गया है इस कंपनी का, जिसकी वजह से भी इसके नेट प्रॉफिट में काफ़ी फॉल हुआ है। और ये बढ़ा है क्योंकि एम्प्लॉय एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से इस कंपनी का 90% से इसका एक्सपेंस जंप कर गया है इस कंपनी का। तो मे भी इस कंपनी में भी थोड़ा सा गिरावट हो सकता है मंडे के दिन। अ, आज के दिन इसमें 8% का जंप मिला, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से इस कंपनी में गिरावट हो सकता है। तो अगर गिरावट होता तो इसका यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ये वाला, यहाँ पे इसको बार बार बॉटम बना है, तो मे भी अगर गिरावट होता तो इसका पहला सपोर्ट जो आएगा वो 3850 का पहला सपोर्ट आएगा। अगर इसमें गिरता है नहीं, लाइक गिरने का ज़्यादा चांसेस, अगर गिरता है तो नहीं, लाइक इसमें ज़्यादा गिरने का चांसेस है। तो इसका पहला सपोर्ट रहेगा 3850 का पहला सपोर्ट है।
इन केस अगर और ज़्यादा ब्रेक होता है तो इसका जो मेन सपोर्ट है वो 3450 का दूसरा सपोर्ट है। इन केस अगर गिरता है यहाँ पे 3850 पे अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे चाहे बाई कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से नहीं है, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो दोनों कंपनी काफ़ी अच्छी है और आपको सेल नहीं करना चाहिए इन दोनों कंपनी में, आपको अभी होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी ये दोनों कंपनी। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।